हाँ नमस्कार, मेरा नाम है आस मोहम्मद कैफ और आजकल आप हमें जिस शो में देख रहे हैं उसका नाम है सेल्फ मेड आइकन। इसमें हम ऐसी विभूतियों से, ऐसी शख्सियतों से बातचीत करते हैं जिन्होंने अपने दम पर बेहद संघर्ष करके अपनी एक शानदार पहचान बनाई हो, खुद को साबित किया हो। आज जिन अतिथि से हम बातचीत कर रहे हैं उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा का सबसे खूबसूरत विधायक कहा जाता है और वो खूबसूरत होने के साथ साथ खूब सीरत भी है। हमारे साथ हैं सहारनपुर की सबसे चर्चित विधानसभा बेहट के विधायक उमर अली खान। उमर अली खान साहब, आपका हम बहुत स्वागत करते हैं। बहुत शुक्रिया साहब आपका। और उमर साहब, आज हम आपसे जो बातचीत करेंगे एक्चुअली वो आपका राजनीतिक कैरियर और उससे अलग जाकर के हम आपको समझने की कोशिश करेंगे। कायदे से हम कहें तो ये जीवन दर्शन की तरह होगा। तो उमर साहब, शुरुआत करते हैं हम आपके बचपन से। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं उमर साहब? साहब मैं एक सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ, आपके इस चैनल के साथ में, और आपने जो पहले आपने शुरू की है इसके लिए बहुत मुबारकबाद। साहब मेरा ताल्लुक सहारनपुर से है और मैं एक बहुत हमारा छोटा सा गांव है, पछेड़ के नाम से जाना जाता है, जो थाना चिलकाना एरिया में आता है। तो मेरी पहचान, मेरा गाँव है पछेड़ है, हम वहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं और नवाब पछेड़ फैमिली के नाम से जाने जाते हैं। आप नवाब घराने से हैं? हम नहीं है, हमारे बड़े का विवाह करते थे। नवाब पठेड़। तो पठेड़ ये पठान से बना है? नहीं, पछेड़ पछेड़ है, सबसे बना है, हर बिरादरी हर धर्म से बना है। तो पठेड़ का मीनिंग क्या होता है? पछेड़ का मीनिंग तो ऐसा तो उसमें कुछ नहीं, बहुत पुराना नाम चला आ रहा है वैसे। कोई कितना बड़ा गांव है? काफी बड़ा गांव है और मेरे ख्याल से माशाल्लाह सेंटर का गांव है। आसपास के गवान गांव जिसे कहते हैं, जिसको जो गांव उसके साथ में लगते हैं गवान कहलाता है, उस पर अच्छा खासा उसका असर है। तकरीबन 10,000 से ऊपर की पोलिंग है उस गांव के अंदर। गांव की पोलिंग है 10,000 की? और 2 गांव में जुड़ते हैं, काफी बड़ा गांव है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को पछेड़ का कहलाता हूँ। वेरी नाइस। उमर साहब, तो आप गांव में रह करके पढ़े या सहारनपुर में आ गए? सहारनपुर में रहे, घर हमारा सिटी में हुआ करता है, शुरू से ही हम लोग यहाँ रहे। सिटी में हमारा घर रहा, पढ़ाई हमारी यहीं पर हुई। सेंट मैरीज अकेडमी से मैंने स्कूलिंग की थी, फिर मैं चला गया था, मैं महाराष्ट्र एमएस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की है और फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, एमबीए करने के लिए फिर मैं गाजियाबाद चला गया था। Okay. मैंने एमबीए वहाँ से किया मैंने, और फिर मैंने पेप्सी ग्रुप के लिए भी काम किया मैंने दिल्ली में। फिर मैं दुबई चला गया, मैंने जर्मन कंपनी थी, जर्मन और एक जॉइंट वेंचर था दुबई गवर्नमेंट का, जो फ्लोटिंग आइलैंड बनाया करते थे, बहुत एक उनका इंटरेस्टिंग एक जॉब प्रोफाइल था। फिर वहाँ से मुझे उसमें भी काम किया, लेकिन एक शौक था। सियासत में क्यों एक्टिव हुए आप? तो फिर बिल्कुल अलग चीज हो गई ना। आप जहाँ थे वो कारपोरेट जगत का टॉप क्लास कहा जाता है, मल्टीनेशनल कंपनीज का, और वहाँ से आप पॉलिटिकल। देखिए, शुरू से गांव में रहे, गांव से जुड़े रहे। छुट्टी होती थी तो एक एक दिन के लिए हम चाहते थे कि इस तरह गाँव चले जाए। गांव में दिल लगता था, रहते सहारनपुर में थे, सिटी में रहते थे लेकिन हमेशा मोहब्बत और हमेशा लगाव जो है गांव से रहा। गांव में प्रधान रहा करते थे, मेरी मदर प्रधान रही है काफी अर्सा। तो पॉलिटिकल एक थोड़ा सा बैकग्राउंड, तो भी जमींदारी से आदमी जुड़ा होता है, जमीनों से जुड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से भी जुड़ा उसका होना जरूरी हो जाता है। तो गांव में प्रधानी थी, पॉलिटिक्स का शुरू से ही थोड़ा सा घर में एक एटमॉस्फेयर रहा करता था। फिर कॉलेज में चले गए तो कॉलेज में फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव रहे। काफी नाम था आपका, महाराज सिंह कॉलेज जिसका आपने नाम लिया, वहाँ काफी लोकप्रियता थी आपके। बस चुनाव नहीं हुए, नहीं तो आप अध्यक्ष संघ के बन जाते। बस उस टाइम हमारे टाइम पे इलेक्शन नहीं होते थे, बदकिस्मती है हमारी। और लेकिन ये था कि हम लोग बहुत अच्छा वहाँ पे अपनी स्मार्ट टेस्ट को लेकर भी काफी लोकप्रिय थे आप महाराज सिंह कॉलेज। स्मार्ट तो मेरे साथ बहुत लोग हैं, ये तो आप मुझे मोहब्बत से देख रहे हैं तो इसलिए आपको। लेकिन कॉलेज में तो चर्चा होती थी ना इस बात की। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, स्मार्ट तो मेरे साथ बहुत थे वहाँ पर और आज भी है। पढ़ाई लिखाई में कैसे थे आप? पढ़ाई लिखाई में ठीक थे, एवरेज स्टूडेंट में रहा हूँ और मम्मी डैडी ने बहुत मेहनत करी है पढ़ाई के ऊपर, तो पढ़े हैं माशाल्लाह। एमबीए फर्स्ट डिवीजन से किया है, फर्स्ट डिवीजन से एमबीए किया। और उसके बाद ये है कि जॉब भी करी है। ये भी अच्छा लगता है कि मैंने पढ़ाई के बाद मैंने सब काम किए हैं, मैंने बिजनेस भी किया है, मैंने खेती भी करी है, मैंने प्राइवेट जॉब भी करी है दिल्ली में, इंडिया में, फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब दुबई में भी कर आया हूँ मैं। तो मतलब पॉलिटिक्स का एक शौक था शुरू से, एक समाज सेवा का हमेशा एक लगाव रहा है। तो पहला चुनाव कब लड़ा? मैंने 2012 में, मुझे माननीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब,
उन्होंने चुनाव लड़वाया था मुझे 2012 के अंदर, और मुझे तकरीबन 48,000 के करीब मुझे वोट मिलने का काम हुआ था। वही आपका चुनाव लड़ना जो था वो सहारनपुर में बड़े राजनीतिक बदलाव की एक वजह बना था। अब आप उसको कैसे कह सकते हैं, लेकिन ये है कि वो चुनाव में हार गया था और उससे बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत कुछ सीखा मैंने। और एक जिसे कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आया, उसमें मुझे महसूस हुआ, मुझे ये भी महसूस हुआ कि जिसको एक कहते हैं, कैसे मतलब अभी भी कह सकते हैं कि मतलब उसने मुझे हिला दिया था उस इलेक्शन कि में, आपको स्ट्रॉन्ग किया। स्ट्रॉन्ग तो किया मुझे, लेकिन एक अंदर से मेरे को था कि नहीं, अब मुझे पीछे हटना नहीं, अब लड़ाई और मजबूती के साथ लड़ने का काम किया जाएगा। फिर 2017 का मुझे सिंबल अलॉट हुआ, मुझे टिकट मिला 17 में, लेकिन बदकिस्मती से अलायंस के अंदर वो मेरा सिंबल जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास चला गया था। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी ऊपर वाला करता है अच्छे के लिए करता है, हमारी सोच ये। लेकिन आपको जब आप पहला चुनाव हार गए, लेकिन इसी बात को नोटिस करते हुए कि 48,000 वोट मिले तो आपको विधान परिषद में भेज दिया। जी, मुझे माननीय हमारे स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव साहब और हमारे पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय अखिलेश यादव साहब ने हमें उस टाइम MLC बनाया था। और अच्छा लगता है कि आज भी मतलब ऊपर वाला का शुक्र है कि पब्लिक में जितना हो सका हम लोगों ने यहाँ पर काम करा और पब्लिक ने उसी का हमें फल भी दिया, पब्लिक के बीच में रहे। सत्ता अब महसूस होती है कि सत्ता क्या चीज़ होती है, हमें तो उस टाइम पे इतना आइडिया था नहीं, लेकिन आज के हालात को देख के लग रहा है कि हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी थी उस टाइम पे भी, और हमने हर समाज को, हर चाहे कोई किसी पार्टी का भी हमारे पास आया, हमने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि आप किस पार्टी से हैं या किस धर्म के हैं, जाति के हैं, हमने उसकी मदद करने की कोशिश करी, और ये ऊपर का शुक्र है कि हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है। काफी सकारात्मक सा आपकी अप्रोच थी। जब आप MLC थे तो हम लोग देखते थे कि बेहद से रोज इस तरह की खबरें आती थी कि आप कभी वन गुजर के बीच हैं, कभी आप किसी कहीं ऐसी जगह में है जहाँ दूर दूर तक जो है वो तो काफी पिछड़ा हुआ इलाका है। जिस विधानसभा से आप आते हैं उसके बारे में लोग कहते हैं कि वो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। देखिए, सहारनपुर का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है ये हमारा जो बेहद इलाका है, बेहद क्षेत्र है, ये उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा कहलाती है। शुरुआत हमारे यहाँ से होती है, लेकिन पिछड़ा भी उतना ही है। नदियों का, पहाड़ियों का इलाका है, यहाँ पर या तो इतना ज्यादा उसमें क्या नाम है पानी आएगा कि वो बाढ़ का रुख अख्तियार कर लेगा, या इतना सूखा पड़ेगा कि वहां पर मतलब बिल्कुल वहां पर पानी नाम की चीज नसीब नहीं होती जानवरों को, इंसानों को पानी नहीं मिल पाता। हमने उसकी लड़ाई लड़ने का काम करा हमने शुरू। अभी जितने हो सके हमने अपने टाइम के अंदर, हमने 1000 से ऊपर लेकर शुक्र है कि हमने नलके लगवाने का काम करा, जितना हमारे से हो सका। हम लोगों ने वहां पर रिपोर्ट भी करवाए, मैंने इन पुलों की आवाज उठाई, और अल्लाह का शुक्र है कि उस पुल के ऊपर अब काम स्टार्ट होने की उम्मीद है कि उसका पैसा उसका पास हो चुका, और हमारे पास खबर भी आई थी कि अब बहुत जल्द उसमें काम चल जाएगा। इस तरह के हम लोगों के कई हमारे काम है। हमने अभी हमारे यहाँ पर संसापुर वाला पुल है, या हमारा क्या नाम है हमारा मांडू वाला पुल है, हमने इसकी मांग उठाई थी, तो इसके बारे में भी माशाल्लाह पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। वन गुजरा के लिए आपने इतना काम किया। वन गुजरा का इशू एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि वो इंटरनेशनली अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो वन गुजरों पर इससे पहले जो है वो किसी विधायक ने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया था, आपने किया। आप सदन तक पहुंचे, विधानसभा तक आपने उनकी बात। देखिए, विधानसभा में भी हमने इनकी वन गुजरों के बारे में काफी बात उठाई। वन गुजरों का हमारा सरकार से ये कहना है कि सरकार जिस तरीके से हिमाचल में, उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से सरकार ने इन लोगों को वहां पर जगह दी है रहने के लिए, इनको स्टैब्लिश किया है, इनको जंगली आदमी से वन गुजरों की जगह उनको जमीनी गुजर बनाने की कोशिश करी है। वहाँ 14-14 बीघे जमीन दी गई है। हमारा भी सरकार से हमारा यही अपील थी, और हमने विधानसभा में ये मांग उठाई कि इनको भी 14-14 बीघे जमीन हर परिवार को मिलनी चाहिए, जिससे कि जंगल छोड़ दें। अभी क्या जंगल में रहने वाले लोग हैं, ये दिन भर जंगल के अंदर चुगाते हैं, रात भर अपने उनके जानवर चुगते हैं, सुबह को भी दूध निकालते हैं, फिर जाकर दूध बेच कर आते हैं कंधों पे रखकर, फिर उसी दूध से सामान जो पैसा बचता है उसी से अपने ये कहना मैं रोजाना के खाने पीने का सामान लेकर आता। बच्चे पढ़ते हैं इनके मैंने विधानसभा के अंदर भी मामला उठाया था मैंने, और मेरी माननीय स्पीकर साहब से भी मैंने इस बारे में हमने अवगत कराया था। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम इनको किसी तरीके से सरकार इनके बारे में सोचे, इन लोगों को यहाँ पर स्थापित करने के लिए इनको जगह दे। जमीनें बहुत है सरकार के पास, सरकार चाहे तो उनको 14-14 बीघे जमीन उनको देके पर परिवार उनको जंगल लगाकर वो यहाँ पर आकर रहेंगे, क्योंकि तो उन लोगों के बच्चे पढ़ेंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे तो वो देश के काम आएंगे, देश के विकास के काम आएंगे। सरकार को इसको सोचना चाहिए। हाँ, ये चूंकि आपकी राजनीतिक समझ को हम समझना चाहते थे, इसलिए हमने उधर थोड़ा सा डाइवर्ट किया था, लेकिन हम फिर लौट कर वहीं आते हैं। आपके पिताजी के बारे में बात करते हैं। तो आपके पिताजी का क्या नाम है?
मेरे फादर का नाम सरफराज अली खान है। सरफराज अली खान साहब। और आप कितने भाई और बहन? हम माशाल्लाह 2 भाई हैं 2 बहन हैं। और बच्चे आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं 1 बेटी है। वेरी नाइस। उमर भाई, ये जो आपके वालिद वालिद मोहतरम है सरफराज अली खान साहब, इनका भी कुछ था कि मैं, अब बड़े बेटे हैं परिवार के, तो इनका कुछ था कि मेरा बेटा जो है वो कुछ यूपीएससी में जाए या कुछ बिजनेस करे, या सच बताऊं तो साहब मेरे पेरेंट्स सब कुछ चाहते थे, लेकिन पॉलिटिक्स में मैं नहीं आना चाहते थे? ना मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, ना मेरी फैमिली चाहती है, चाहे वो मेरी वाइफ हो चाहे बच्चे हो। और टाइम ज्यादा लेती मुझे है? शौक था, ओके। मुझे शौक था हमेशा, शुरू से शौक रहा, लेकिन मेरे शौक के आगे सबने टर्न किया। और सब बेचारे मेरा सपोर्ट भी करते हैं। और ये हकीकत है कि टाइम नहीं दे पाता हूँ। मेरे बच्चे दिल्ली पढ़ते हैं, मेरी फैमिली दिल्ली रहती है मेरी। तो और मैंने बच्चों को बड़े होते नहीं देखा। आपने 12 साल से लगातार मैं फील्ड में ही हूँ। कभी लखनऊ है, कभी सहारनपुर है, कभी कहीं है, तो ये भाग दौड़ लगी रहती है। कभी कभी सोचते भी हैं कि यार मतलब माशाल्लाह पहले, अब बेटा 12th में आ रहा है तो इस तरीके से एक फील होता है कि यार बच्चे बड़े होते जा रहे हैं और हमने बच्चों को बड़े होते नहीं देखा। तो कभी कभी इस बात का एक फीलिंग भी आती है, लेकिन अच्छा भी लगता है कि चलो हम किसी के काम आ रहे हैं, किसी का हमारे से भला हो रहा है। ऊपर वाला का शुक्र है कि सुकून की नींद सोते हैं कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना कभी किसी का बुरा करने की कोशिश करी। हाथ में ताकत भी आई, ताकत में भी रहे, सब कुछ रहा, लेकिन कभी हमने कभी अपनी ताकत का मिसयूज नहीं किया और किसी न किसी का भला करने की कोशिश करी। तो हो सकता है कि किसी की दुआएं आज हमारे साथ है जो। देखिए उमर भाई, लोग ये कहते हैं जनरली कि आपकी जो लाइफ है वो काफी चूंकि उसका जो अतीत रहा है वो काफी लग्जरी रही है। आप एक बड़े खानदान से आते हैं, बहुत बड़ा नाम आपके परिवार का रहा है। और ये जो आप कर रहे हैं, जैसे अभी आप बातचीत में आपने खुद ही बता दिया, ये बहुत हार्ड वर्क है। ये फुल टाइम जॉब है पॉलिटिक्स, आप इसको पार्ट टाइम नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि बच्चों से मैं दूर हूँ, तो आपको लगता है कि ये आपके स्वभाव के विपरीत काम हो गया? देखिए ये भी नहीं मैं कह सकता हूँ, ये मेरा शौक था और मेरा शौक है। ये मुझे मेरे को थोपा नहीं गया है। मुझे समाज सेवा का, पॉलिटिक्स के अंदर आप कह सकते हैं बैठ के, हमेशा मुझे शौक रहा है कि पब्लिक के बीच में रहूं। मैं जब स्कूल लाइफ में था, जब हमारे यहाँ प्रधानी हुआ करती थी, मैं उस टाइम भी बहुत एक्टिव रहा करता था। गाँव वालों के काम करवाया करता था, गाँव वालों के साथ जाया करता था, ब्लॉक में लेके जाया करता था। राशन कार्ड वगैरह बनते थे तो ड्राइवर के साथ में गाड़ी में बैठ के मैं भी निकले, मम्मी भेजा करती थी राशन कार्ड बनने हैं, किसी का वोटर ID कार्ड बनना है, कुछ भी काम हुआ करता तो मैं जानबूझ कर उनके साथ जाया करता था कि अच्छा लगता था कि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा और मैं सीखता था। और तो ये नेचर बाय बर्थ है, मतलब आपकी अम्मी से आपने? बस आप ये भी कह सकते हैं, बाय बर्थ भी आप कह सकते हैं। और असल में क्या है कि देखिए गांव में रहने का एक, हमेशा पब्लिक के बीच में रहने का एक शौक रहा है, तो वही अब आगे भी कंटिन्यू चलता आ रहा है, बस आगे ये कह सकता हूँ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, मुझे अभी एक्चुअली याद आ गई, तो इसलिए मैं इसका चर्चा कर रहा हूँ। आपके एक मित्र हैं, विधायक हैं, चंदन चौहान उनका नाम है। तो ऐसा कभी हुआ, जैसे उन्होंने मुझे बताया था कि सदन में लोग आपको चंदन समझ लेते हैं, उनको उमर अली खान समझ लेते हैं। एक बार एक शादी का कार्ड जो था वो आपके पास जो है वो चंदन का दे गए, और चंदन के पास जो है वो आपका दे गए। ये अक्सर वहाँ लोग जो है वो चंदन भाई को और मुझे बहुत कंपेयर करते हैं। और कई बार ये होता है कि मुझे वो एक बार पार्टी ऑफिस में था, मैं भी, मुझे हाथ पकड़ के लेके चल दिया वो बाहर को। तो मुझे बहुत बेतकल्लुफी से शो कर रहे थे कि फिर वो मुझे उसने कहा कि जी आप वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा था पूछते हुए कि क्या नेता किसी से पूछे कि भाई आपको पहचाना नहीं, तो वो उस कार्यकर्ता की, उस वर्कर की तो बहुत बड़ी इंसल्ट है और वो ये भूलेगा नहीं। हम ये नहीं कह सकते नहीं हमने पहचाना नहीं आपको। तो मैंने कहा नहीं कोशिश तो कर रहा हूँ। तो बाद में मुझे अपने कहने के यार हम महाविद्यालय में कहा नहीं मुजफ्फरनगर है। मैंने कहा फिर मैं समझ गया, मैंने कहा रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हो यार। मैंने कहा मैं चंदन नहीं, मैं चंदन भाई का भाई हूँ। तो रहता है बहुत, कई बार हमारा हुआ चंदन भाई को और मुझे बहुत, कई बार शादी के कार्ड वाला बात जो आप बता रहे हो भी हुआ था कि वो विधायक जी थे, उन्होंने दिया था कार्ड, उन्होंने कहा कि मैंने कार्ड दिया, मैंने कहा मुझे नहीं मिला कार्ड। कह रहे भाई मैं खुद दिया है आपको। तो फिर उन्हें बाद में फील हुआ कि यार नहीं आप मुजफ्फरनगर, मैंने कहा नहीं मैं सहारनपुर वाला हूँ। नहीं मैंने मुजफ्फरनगर वाले को दिया था। उमर भाई, किसी ने ये भी बताया है कि आप क्रिकेट अच्छी खेल लेते हैं? नहीं भाई बस नॉर्मल कभी कभी खेल लेते हैं, नहीं आप तो बैटिंग करते हैं या बॉलिंग? बैट दोनों ही कर लेते हैं भाई। अभी हमारे यहाँ पर अभी बीजेपी वर्सेस अभी समाजवादी का 3 बार हाँ, मैच उसी की हुआ। बात हो रही है। कैप्टन थे आप? नहीं कैप्टन तो नहीं थे, हम लोग प्लेयर थे। तीनों मैच हम खेले, सही रहा और तीनों मैच हम जीते। आपकी परफॉर्मेंस पर्सनली सही रहा भाई। नहीं, क्रिकेट का मैच तो आप बीजेपी से जीत गए, लेकिन राजनीति का मैच हार गए थे। राजनीतिक मैच देखिए वो चलता रहता है, अप एंड डाउन तो लगे रहते हैं। वो तो
वो आप भी समझते हैं, आप खुद एक पत्रकार भाई हैं हमारे, आपको हमारे साथ आप समझते हैं। ओके। तो जैसे जनरली ये बातचीत होती है कि खूबसूरत चेहरे मोहरे वाला व्यक्ति और जब आता है गांव से, फिर आप चूंकि खान भी हैं, तो इंडस्ट्री में तो खानों का बड़ा जलवा था ना बॉलीवुड में, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, तो कहीं आपके मन में नहीं आया कि आप भी उसी खान में से एक खान हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कभी कुछ नहीं रहा, ना कभी ख्याल आया कभी। लेकिन लोग कहते जरूर रहे होंगे। नहीं बस ठीक है, उनकी मोहब्बत है, वो मोहब्बत में उनको अच्छा लगता हो तो वो कहते हैं। बड़े राजनेता भी, लखनऊ के बड़े राजनेता भी आपको जब बुलाते हैं तो ये कहते हैं कि अरे वो सबसे स्मार्ट विधायक। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो उनकी मोहब्बत है, वो मोहब्बत में कहते हैं, उनका बड़प्पन है उनके छोटे हैं। लेकिन आपके कोई रुचि फिल्मों में नहीं रही? नहीं नहीं भाई, नहीं कभी ऐसा। तो अभी आपकी रुचि रही किन चीजों में है? हिडन हमारा हिडन हिडन टैलेंट। देखिए, हमारा हमेशा इंटरेस्ट जो रहा है वो, मुझे हमेशा घूमना फिरना अच्छा लगा गुड। मुझे। फिर मुझे पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं, नदियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। ऊपर वाले का शुक्र है, मुझे विधानसभा भी ऊपर वाले ने वही दे ऐसे ही मिल गई है दी, वही आपको। विधानसभा मुझे दे दी ऊपर वाले ने। और पब्लिक से मिलना अच्छा लगता है। फिर खास तौर से शहर की चकाचौंध से दूर रह के गाँव के अंदर रहना अच्छा लगता है। ओके। तो ये सब चीज़ें हैं। और वो, हाँ, गेम्स में भी इंटरेस्ट रहा है, बास्केटबॉल भी खेला करते थे कॉलेज टाइम में, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी खेला हमने। और यही हमारे शौक थे। नहीं, आपने जो सोचा वही आपको मिल गया। आप देखिए कैसे, पहली बात आपने खुद बताया कि आप एक ट्रेवलर, एक फेलो ट्रेवलर होते हैं जो जिनका इंटरेस्ट होता है, तो वही आप हैं। तो अभी क्या है कि आप ही की विधानसभा जो है उसको टूरिज्म के हब के तौर पर बनाने की कोशिश उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि शाकुंभरी देवी मंदिर भी। ये मांग मैंने उठाई थी विधानसभा में, शायद ओके। आपको पता हो। जी जी। मैं 3 बार ये मांग उठा चुका हूँ। हाँ बताइए और इसको तो। अब हमारे एक SC/ST कमेटी की मीटिंग है, अभी मैं, हमारा कमेटी आ रही है, मैं उस कमेटी का मेंबर भी हूँ। मैं ओके। SC/ST कमेटी का मेंबर हूँ विधानसभा में। पहले आपके शाकुंभरी देवी जिनको टूरिज्म के लिए इस बड़े स्थान के तौर पर जो है विकसित किया जा रहा है, उस पर बात कर लेते जी हैं। जी, हमने ही उसमें उठाया था। हमने ये कहा था कि दोनों भूरादेव और क्या नाम है, माता शाकुंभरी देवी जी के मंदिर के बीच में जो नदी आती है, उसमें हमेशा नुकसान होता है। जो भी हमारे मेहमान आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, जब कभी भी वहाँ पे रैपिड फ्लड आता है, अब फ्लड आया और वो नुकसान हो गया, वहाँ काफ़ी जान माल नुकसान होता है। फिर वहाँ जो प्रसाद बेचते हैं, वो बेचारे इतने गरीब लोग होते हैं, वो वहाँ पे सब बेचारे एक उनके कई सौ साल से बेचते आए हैं। और जिस हालत में वो पहले थे, वो आज भी की हालत में है। प्रसाद उनका बिकना है और उसका खर्चा उनका चलता है। कई बार क्या होता है, रैपिड फ्लड आने से उनके प्रसाद के ठेले, उनकी ठिये, वो सब बह जाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है उनके लोगों को बहुत। फिर जानी माल नुकसान बहुत होता है। तो ये मैंने आवाज़ पहले दिन जब मुझे विधानसभा बोलने का मौका मिला, तब भी मैंने उठाई थी कि हमें वहाँ मंदिर चाहिए। लेकिन अभी मालूम हुआ है कि 50 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए और वहाँ पर पुल भी बनाया जा रहा है, सड़क भी चौड़ीकरण का हमने मांग उठाई, सड़क भी चौड़ीकरण हो रही है। तो ये सब है कि, और फिर देखिए सही बात है कि हमारे यहाँ पर पश्चिम के अंदर इतना बड़ा हमारे पास माता शाकुंभरी देवी जी का मंदिर है, इनको चाहिए सरकार को कि उसको वो और प्रमोट करें, उसके बारे में और पब्लिक को जितना आने में आसान रहेगा। अभी मैंने हमारे यहाँ पर अभी मांग, अभी इसमें मैंने उठाया था, विधानसभा में उठाई थी मैंने। फिर SC/ST कमेटी के अंदर भी टूरिज्म डिपार्टमेंट की हमारे यहाँ मीटिंग हुई थी, मैंने वहाँ पर भी कहा था कि हमारे यहाँ पर आपको टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। भाई छोटा हरिद्वार कहलाता है, आप उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे पास ये वेस्ट यूपी के अंदर बहुत सी जगह है, आप इसको डेवलप करें, इससे रोजगार मिलेगा नौजवानों को। यहाँ पर जब टूरिज्म को बढ़ावा देंगे तो यहाँ पर बाहर से मेहमान आपकी बात आएंगे। मान ली सरकार ने। अभी ये इसके काम ऊपर, हो रहा अभी इस पे शाकुंभरी देवी जी के ऊपर तो उन्होंने काम करा है। हमने भी उनसे एक बात और ये करी है कि जैसे कि हमारे यहाँ पर जंगल का बहुत बड़ा इलाका है, हमारे यहाँ पे तेंदुए, हाथी, हिरन के काफी प्रजाति हैं, जिसमें आपका चीतल हो, चाहे उसमें आपका बार्किंग डियर हो, चाहे काकड़ कहते हैं, चाहे उसमें मतलब बहुत सांबर हो, बहुत जानवर हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। हम लोग जंगल सफारी क्यों ना करें, जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट दे रही है। हमने वो मांग उठाई थी कि हमारे यहाँ पर भी जंगल सफारी होनी चाहिए। हमारी जमीन है मोहन के अंदर, जगह हमारी इस्तेमाल कर रहे हैं और जंगल सफारी दे रही है उत्तराखंड सरकार, ऐसा क्यों? 25 गाड़ी उन्होंने उत्तराखंड में लगाई, तो उत्तराखंड की गाड़ी लगाएंगे, जगह उत्तराखंड की जगह मोहन के अंदर होगी, यूपी सरकार की जंगल जैसा उनके पास उत्तराखंड के बाद उससे बड़ा जंगल हमारे पास है, तो हम क्यों ना दें उनको जंगल सफारी। ये मांग आप उठा ये कहाँ रहे हैं? मैंने उठा चुका हूँ, मुख्यमंत्री के सामने कहा है या सदन में कहा? मैंने सदन में भी कहा और मैंने SC/ST कमेटी के अंदर टूरिज्म डिपार्टमेंट को, विभाग को बुलाया था, विभाग के प्रमुख सचिव के सामने भी मैंने कहा। पॉजिटिव रिस्पांस है कुछ? पॉजिटिव रिस्पांस, मैं मतलब अगर मैं कुछ सच बोलूंगा तो फिर वो कटाक्ष चलाएगा,
लेकिन अभी हम वेट कर रहे हैं कि आ जाए पॉजिटिव हमारे यहाँ 4 तारीख को 6 तारीख को फिर आ रही है कमेटी हमारे नहीं, पास। मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से साकुर की देवी मंदिर में जिस प्रकार से रुचि ली है, तो उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद ये भी ये होना चाहिए, इसमें करना चाहिए, उससे रोजगार मिलेगा पब्लिक को। आप ये देखिए कि अगर जंगल सफारी स्टार्ट करते हैं आप हमारे यहाँ पर, आप कितने लोगों को आप रोजगार देंगे, चाहे आपको ड्राइवर हो, गाड़ी होगी, गाड़ी वाले हैं, फिर होटल आप वहाँ पर स्टैब्लिश करेंगे, आप वहाँ पर दुकानें बनेंगी, क्या नाम है, खाने के होटल बनेंगे, वहाँ पर आपका जो चिप्स बिस्किट ये सब चीजों की दुकानें खुलेंगी, तो पब्लिक को रोजगार मिलेगा वहाँ। एक दूसरी बात और भी है, वो भी आप ही को आपके नेचर को सपोर्ट करती है। एक तो ये टूरिज्म वाला जो आपका जो शौक है, दूसरा शौक आपका है खेल, और ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप ही की विधानसभा में बहुत बड़ा खेल स्टेडियम बन रहा है। स्टेडियम तो बहुत दिन से बन रहा है, हाँ, काफी लंबा समय हो गया। काफी लंबा समय हो गया। ऐसा क्यों? उसके बारे में आप पत्रकार बंधु हैं, एक बार चेक करो ठीक क्यों ऐसा होगा। तो हमारे से खिलवाएंगे तो फिर वो पक्ष विपक्ष की बात आ जाती है, लेकिन होना चाहिए। हाँ, वो स्टेडियम चालू होना चाहिए। और जिस सरकार में भी जिन लोगों ने वहां पर उसके अंदर कमियां करी हैं, क्योंकि अभी मुझे एक साहब बता रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़े नेता हैं वो किसी दूसरी पार्टी के, कि वहां पर वो जमीन जो है वो है छोड़ी, ये मतलब बात हम फिलहाल कटाक्ष करने के लिए नहीं बैठे हैं। ओके, हम लोग लेकिन हमारा ये बहुत कहना है कि उसको डेवलप करना चाहिए, वहाँ पर स्टेडियम बनना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे हमारे बच्चों को, हमारे जो होनहार बच्चे हैं जो गेम के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, उनको मौका मिलेगा खेलने के लिए, वो हमारे राज्य का नाम रोशन करेंगे, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। आपके नेचर को समझने के लिए उमर साहब, मेरा एक और महत्वपूर्ण सवाल है आपसे। देखिए, आप पहला चुनाव आप हार गए, उसके बाद आप एमएलसी हुए, लेकिन उस समय आप गवर्नमेंट थी, मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। उसके बाद आप एमएलसी रहे, लेकिन अब आप इलेक्टेड एमएलए हैं, चुनाव हुआ, चुनाव जीते। तो 3 तरह के इंसान आप इन 10-12 सालों में बने। एक जो चुनाव आप हार गए थे, उस समय की निराशा होती है, कॉमन है, चूंकि ह्यूमन नेचर है, बदल नहीं सकते हम। दूसरा, एमएलसी होने के बाद जनता ने चूंकि आपको वोट नहीं दिया, आपको दूसरी जगह से चुना गया, लेकिन अब आपको जनता ने सीधे डायरेक्ट वोट दे करके विधायक बनाया। तो ये जो कंपेरिजन, अब आपकी सरकार नहीं है, यानी 3 तरह का आदमी आप हो गए हैं। तो ये तीनों को आप डिफाइन कर सकते हैं कि तीनों में क्या फर्क है? देखिए, सबसे अच्छा रिश्तेदार तो जनता के द्वारा चुनकर भेजे जाने का मजा आता है, वो अल्लाह का शुक्र है। और मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाज से मैं जनता का शुक्र अदा करूं। और उसमें पूरी भेड़ विधानसभा की जनता है, हर समाज। मेरे लिए खुशनसीबी ये है कि मेरे ऊपर किसी समाज का ठप्पा नहीं, किसी धर्म का ठप्पा नहीं, ये सबसे अच्छी बात है। मुझे फक्र होता है, अच्छा लगता है कि वो भी मुझे अपना कहते हैं। आज मैं एक भंडारे में था, मैं आपको भी दिखाऊंगा अभी, हम वहाँ पे थे भैंसराव के अंदर, भंडारा था हनुमान मंदिर के अंदर। उन लोगों ने बुलाया, उनको मोहब्बत थी इतना, मतलब मुझे, मैं चल रहा था, मुझे जाना था कई जगह, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे 2 बार उन्होंने मुझे जबरदस्ती बिठा के, नहीं बैठो अभी थोड़ी देर बैठ जाओ। तो अच्छा लगता है कि वो लोग, मतलब हर समाज मोहब्बत रखता है, हर। अच्छा, हमने ऊपर वाले का शुक्र है, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया इस तरह गंदी राजनीति करने का। हमने हर आदमी को, हर धर्म को, हर जाति को, हर बिरादरी को साथ लेकर चलने का काम करा है, सबको इज्जत दिया, सबसे इज्जत मिली। मेरे लिए खुशनसीबी है कि इस हवा के अंदर इतनी लहर थी इस टाइम बीजेपी की, उसमें भी, और मुझे फक्र है कि माशाल्लाह मुझे 30-40 हजार मुझे मेरे हिंदू भाइयों का वोट मिला है। सही बात है। हकीकत है। कितने वोट से आप जीते हैं चुनाव? मैं 38,000 के करीब, 39,000 के करीब जीता। 39,000 वोटों से चुनाव जीते हैं आप बेहद विधानसभा का, और आप कह रहे हैं आपको 30,000 से ज्यादा हिंदू वोट मुझे मिले हिंदू भाइयों को, मेरे पर उनका एहसान है, सबका एहसान है मेरे ऊपर। मेरे मुसलमान भाइयों का भी एहसान है, मेरे हिंदू भाइयों का भी एहसान है, मेरे यहाँ सिख भाई भी बहुत है, उनका भी एहसान है, मेरे यहाँ पे ईसाई भाई हैं, उनका भी एहसान है। हर जाति, हर धर्म में आपको भेंट में मिलेगी, और सबका एहसान है मेरे ऊपर कि सब लोगों ने मुझे अपना भाई और अपना बच्चा समझ के मुझे जिता कर भेजा। उमर साहब, टोटल कितना वोट मिला आपको? 39,000 जीते मुझे आप। मिले तकरीबन 1,48,000 के करीब। 1,48,000 सांसद बन जाते? 1,48,000 रुपए सांसद बन जाते? 138 के करीब, 1,38,000 बहुत बड़ी संख्या है विधायक के लिए। हमारे यहाँ बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, बड़ा इलाका है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर आप रन करें तो 60-65 किलोमीटर का रन है, बीच का। आज 4 शादी थी, 5 शादी, और मुझे सुबह 11 बजे से मैं अब आपके सामने 5 बजे घर में घुस रहा हूँ। एरिया बड़ा है, कोशिश करता हूँ कि सब जगह जाऊँ, सबके बीच में जाऊँ। इसलिए हम लोग जब अपने लोगों से बातचीत करते हैं, तो जिनसे भी हम बातचीत करते हैं, हम उनकी फिटनेस पे भी चर्चा करते हैं, क्योंकि फिटनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यूथ को अट्रैक्ट करता है आजकल। तो आपकी फिटनेस पे भी हम बात करेंगे। पिछली बार जब हम आपसे मिले थे, तो उसकी तुलना में ऐसा लग रहा है थोड़ा सा वजन बढ़ गया है।
वजन तो अब इतनी मोहब्बत से पब्लिक खिला रही है, खाना खा हाँ रहे हैं उन लोगों का, एक एक टाइम के ऊपर 8-8 7-7 शादी होती हैं, हाँ। जाना पड़ता है, उनकी मोहब्बत में खाना पड़ता है। ऑब्वियसली जाहिर है कि टाइम मिलता नहीं है कि हम वर्कआउट करें या एक्सरसाइज में हम लोग कहीं कुछ कर सकें। तो एक चेंज आया है उमर साहब, ये आपका जो फिटनेस रूटीन है, अ, वो क्या अभी भी वो कोई एक्टिविटी है या भाई बहुत कम है, कम है? बहुत कम है, टाइम नहीं मिल पाता है और भाग दौड़ ज़्यादा लगी रहती है। और कभी कभी सोचते हैं कि जिम दोबारा जाना शुरू करें, लेकिन टाइम नहीं मिलता है, गेम्स का टाइम नहीं है। अब आपके देखिए, अब दिन की शादी खत्म हुई है और अब रात की स्टार्ट हो जाएंगी। आपके नेता है ना अखिलेश यादव, वो काफी कॉन्शियस है फिटनेस को लेकर के, बहुत काम करते हैं फिटनेस पे वो। नहीं तो ये करना भी चाहिए, देखिए एक्टिव रहेंगे आदमी तभी जाके आदमी काम कर पाएगा। और आदमी को हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हकीकत है बिल्कुल। और मैं भी कभी कभी रात को वॉक तो कर लेता हूँ, फोन में बातें करते करते इतने फोन आते रहते हैं उस टाइम पे, तो वॉक चलता है, लेकिन और उसके अलावा टाइम नहीं मिलता। अच्छा, आपकी चूंकि ये भी हमको जानना जरूरी है, आपके जो शरीक हयात है उनको तकलीफ नहीं होती कि आप सारा वक्त बच्चों को, शरीक हयात को, कि सारा वक्त फोन पे इतना, आप दिन भर आप काम कर नहीं रहे हैं, आप होता, पब्लिक में रहे, उसके बाद फोन पे लग गए? मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए ये जो हमारा काम है ना, ये बहुत हाँ, टिपिकल काम है। टिपिकल। और इसको शिकायत नहीं है, इसमें जनता को खुश रखना और मुश्किल काम हाँ है। कितना ही काम करना, आपकी कोई ना कोई कमी आपसे रह जाती है, हाँ आपको उसमें सुधार और लेके आना चाहिए। ठीक है, आपसे आपके यार दोस्त खुश नहीं होंगे कि आप बड़े आदमी हो गए, आप विधायक बन गए हो, आप टाइम नहीं देते हो, जबकि आपको टाइम, आपको खुद आप समझ सकते हैं कि कहाँ आदमी कहते हैं टाइम देगा ना। आपके रिश्तेदार खुश, क्या टाइम नहीं देता है, बड़ा आदमी हर वक्त कहीं ना कहीं उधर भागा करता रहता है। ना आपके बीवी बच्चे खुश के टाइम नहीं मिलता है, ना कहीं लेके जा पाता हूँ, ना कहीं। अब पीटीएम थी बेटे की, फोन आया था मेरे पास, लेकिन मैं उसको लखनऊ कमेटी की मीटिंग थी, मैं नहीं जा पाया। और ना आदमी थोड़ा सा खुद भी रहता है कि यार कोई भी खुश नहीं हो पा रहा है, सबको खुश करना, सबको देखना, ये बहुत डिफिकल्ट जॉब। ये कहना आसान होता है कि नेता बन गए, कुछ हो गए, लेकिन उसके पीछे की जो सच्चाई है ना, उसके बारे में कभी दिमाग से कोशिश नहीं, हर आदमी को कोशिश नहीं, सिर्फ आपके नहीं उमर साहब, मेरी बेटी का भी आज बर्थडे है और मैं आपका इंटरव्यू कर नहीं। आप ही नेताओं में कैटेगरी में आते हैं। ये बहुत टिपिकल जॉब, इसमें इल्जाम लगाने में एक मिनट लगता है कि भाई नेता गायब है, नेता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई भी जानना बहुत जरूरी है और देखना भी चाहिए कि है कहाँ, उसको पता भी होना चाहिए कि कहाँ है, क्या है। हर वक्त आदमी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। आप अभी मैंने आपकी वजह से मेरा मोबाइल अपना ऑफ करा है, और मुझे मालूम है मोबाइल ऑन करके मुझे कितनी सुननी पड़ेगी, मैं मोबाइल बंद कर रखा है आपने, हम आपको तब से फोन कर रहे हैं। बर्दाश्त कैसे करते हैं, क्योंकि मैं ऐसे देखिए मतलब, पेशेंस हाँ, बहुत जरूरी है पॉलिटिक्स नहीं वैसे भी मतलब आप अदरवाइज मत लीजिएगा, और मेरा ये बात कहने का मैं फिर से कह देता हूँ, कोई गलत उद्देश्य नहीं है, लेकिन चूंकि आप पठान हैं, में। पठान वठान कुछ नहीं है, देखिए। लेकिन गुस्सा तो जनरली एक आइडेंटिटी है कि भाई जल्दी गुस्सा आता है, और लोग जब आपको डांटते हैं कि अरे तुम हमारा फोन नहीं उठा रहे, तो वो उनकी मोहब्बत है, कूल कैसे रहते हैं? देखिए उनकी मोहब्बत है, वो अपना समझते तभी तो हमारे साथ बात कूल करते कैसे हैं। रहते हैं? देखिए वो अपने हैं, हम्म, और अपना कोई बात कुछ कहता है तो अपने की बात सुननी पड़ती है, और मोहब्बत का सुननी नखरा चाहिए, है। वो मोहब्बत का वो। अब मैं आपसे कहूंगा आप मेरे से क्यों नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मेरे से बात कर रहे, तो मैं आपको अपना समझ के तो आपसे बात करूंगा। हम्म, अगर आप नहीं, अगर मैं आपको अपना नहीं समझता तो आप मिलो ना मिलो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो वो उनकी मोहब्बत अम्मी और पापा में से है। कौन ज्यादा खुश है आपके पॉलिटिकल एक्टिविटीज से? मैंने हम लोग पहले बताया कि बस ठीक है, काम चल रहा है, लेकिन अगर आप बात करें कि उनके इंटरेस्ट की, तो पहले नहीं थी फैमिली सपोर्ट। मैं आपको एक वाक्य बताऊं, हाँ प्लीज। जो मतलब अब पता नहीं मुझे बताना चाहिए अब। जब मेरा 2011 में मुझे टिकट का अलाउंस हुआ मेरा, तो बहुत मैं उस टाइम अलग लाइफ स्टाइल में था। हम सो के उठते थे 12-1 बजे, और रात को सोने को टाइम नहीं हुआ करता था, अलग लाइफ स्टाइल था बिल्कुल। फिर एकदम लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, सुबह 8 बजे का अलार्म लगना शुरू हो गया मोबाइल में, कभी 8 बजे उठा नहीं करते तो बड़ा, क्योंकि जॉब हम छोड़कर आ गए थे दुबई के कई साल पहले, तो फिर अब कहीं 4-5 साल दिल्ली में रहा और अलग स्टाइल बन गया। उसके बाद भी मेहनत हमने बहुत करी, मेहनत बहुत हुई, तो पेरेंट्स खुश नहीं थे। लेकिन एक रोज मुझे रात को मैं जब सो रहा था मैं, तो सोते हुए मुझे इतनी तबीयत खराब हुई मेरी। हम हमारे घर के सामने मस्जिद हुआ करती है, तो मुझे एकदम, तो जिसे कहते हैं कि नींद में ख्वाब में एक आदमी तो डर जाता है कुछ है, तो मुझे मुझे अजीब सी में तबीयत मेरी खराब हो गई। पेरेंट्स ने, मम्मी डैडी एकदम उठ के, छोटा भाई था अली वगैरह, और रिश्तेदार थे घर पे, वो लोग एकदम, उन्होंने तो बुलाया कि वो आगे, मौलवी साहब, उन्होंने कहा आके मुझे मतलब आके
पड़ा दम किया हो गया, उन्होंने कहा नींद में डर गए। तो पेरेंट्स डॉक्टर को बताया, उन्होंने बताया कि स्ट्रेस में है, उसने स्ट्रेस बहुत ले लिया अपने, मतलब एकदम लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुका। तो मम्मी डैडी हमेशा पीछे मना करते थे कि नहीं लड़ो नहीं लड़ो नहीं लड़ो इलेक्शन, छोड़ दो इलेक्शन। फिर जो लोग सामने थे उस टाइम पर, मैं अब उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, वो हमारे अपने ही हैं, जो भी हुआ खैर उनके लिए भी गलत हुआ, हमारे लिए भी नहीं ठीक हुआ। भाई बाउंडर हो गया ना, राजनीतिक बाउंडर हो गया। हाँ, उनके लिए भी गलत हुआ, देखिए मुझे उनका भी अफसोस है, ठीक है, और हमारे लिए भी सही नहीं हुआ। लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा नतफाकी थी, सब कुछ था, तो मुझे था कि अगर मैं पीछे हट गया तो मुझे हमेशा लोग ये कहेंगे डर के भाग गया। मैं कसम खा सकता हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं फेवर में थे पॉलिटिक्स के, मना करते थे, मेरे वाइफ को ही पसंद नहीं थी पॉलिटिक्स के, हर वक्त बाहर रहते हैं, हर आपके वक्त आत्मसम्मान है आपको अंदर मुझे से। उस टाइम ये हुआ कि मैंने, अगर मैं पीछे हट गया ना, मेरे साथ जो लड़के, मेरे साथ जो आदमी लगे हुए हैं, कल को कह देंगे छोड़ कर भागे, डर के चला गया। मुझे वो एक दिल में थी, मम्मी डैडी को लगता था कि सिर्फ ये आत्मसम्मान की वजह से एक अपना ये लड़ रहा है। जब सुबह को मैं सो के उठा तो मैंने मम्मी डैडी को क्या है, मैंने कहा मम्मी डैडी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं बैकअप कर रहा हूँ, और मैं आज फ़ोन करके लखनऊ मना कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल नॉर्मल मूड में था, मैंने कहा सब लोग नॉर्मल हो जाएंगे। उनको लगा कि नहीं इसका ना एक अंदर से इसको ठीक लगी। तो नाश्ते बैठे थे टेबल में, तो मम्मी बोली कहने की कि तुम चुनाव लड़ो। तो जो हो गया, अब पीछे नहीं हटो, अब कोई मना नहीं कर रहा, टिकट मिला है तो चुनाव लो, हार हो जी अल्लाह के हाथ में, लेकिन अब मेहनत करो। वो मेहनत करी है, वो मुझे आज तक याद है। ये अम्मी के सपोर्ट के हाँ, उसमें मेरे फादर भी साथ थे, तो मैं मतलब बहन भाई भी सब थे, क्योंकि सब परेशान थे इस टाइम मेरी वजह से, स्ट्रेस में है, तबीयत खराब हो रही है, स्किप नहीं हो रही है, वाइफ भी थी मेरी। तो तब बैठे सबने कहा कि नहीं चुनाव लो, जब बात आ गई मान सम्मान की और अपनी इज्जत की, तो फिर जनाब मेहनत करो, जो आपके साथ में जिन्होंने खड़ा होकर आप यकीन करके दूसरी टीम छोड़कर आपके साथ लगे हो, अब आप उनका साथ दो, तब से अल्लाह का शुक्र फिर फील्ड में। लेकिन अगर दिल की बात पूछोगे तो वो एक तरीके से ये मेरा अपना एक शौक है, मेरी एक अपनी लगन है, मैं अपने उस पर लगा हूँ। एक्चुअली मैं ये बात इसलिए जानना चाहता हूँ कि आपने मस्त बोला इंडिपेंडेंट माइंड टाइप पर्सनैलिटी, और सियासत जो है वो है टफ जॉब, छल कपट द्वेष दंभ घृणा उठा पटक, ये सब चीजें जो आपके स्वभाव के विपरीत हैं। देखिए साहब, ऊपर वाले का शुक्र है कि ये सहारनपुर भी जानता है और सब नेता भी जानते हैं कि जैसा अंदर से वैसा बाहर से। हाँ, जो पसंद है तो मुंह पे पसंद है, जो नहीं पसंद है वो मुंह पे ही पसंद नहीं है, पीछे ही पसंद नहीं है। जिसके बारे में बुरा कहना है मुंह पे कहेंगे, पीठ पीछे वाला हम वो नहीं करते। और हाँ, ये जरूर है कि पॉलिटिक्स हर तरह के आदमी को आप जब मिलते हैं, हर कुछ सीखते भी हैं, सीखने को मिलता है, और सीखा भी है बहुत कुछ। लेकिन सब चीज़ें अल्लाह का शुक्र है, मैं हमेशा दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि ऊपर वाला मेरे से कभी किसी का बुरा ना करवाए, किसी का दिल ना दुखवाए, किसी का अच्छा ही हो मेरे से, ये मेरी हमेशा दुआ रहती है। और हो सकता है कि वही दुआ कहीं कबूल हो रही है और वही दुआ मेरे सामने आ रही है, मैं ऊपर वाला का शुक्र है चैन की नींद सोता हूँ। मुझे ये अंदर से फील होता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हाँ, दो पार्टी में अगर झगड़ा भी है ना, तो कोशिश ये करिए कि इनका फैसला हो जाए, इनमें आपस में मुकदमेबाजी में जेल जाने की नौबत ना आए। कई बार ऐसे ऐसे मामले आते हैं कि घर टूटने के मामले होते हैं, मियाँ बीवी के मामले आते हैं, मैं कसम खाता हूँ कि मैं हमेशा, मेरी कोशिश रहती है कि इनका घर बने, और अगर मैं उनको कह देता हूँ कि घर बसने की बात है तो यहाँ बैठे, और अगर टूटने की बात है तो कोर्ट कचहरी खुली पड़ी है, फिर मैं अलग करने के मामले में नहीं। अनफॉर्चुनेट मुस्लिम पॉलिटिक्स का जो स्ट्रक्चर रहा है वो यही रहा है कि रहतों को पकड़वा दो, बदलू को छुड़वा दो, अब तो उसमें आप नहीं फंसे। ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं इन चीज़ों दूर रहा। मेरी हमेशा कोशिश थी कि फैसला थानों के सामाजिक समरसता बनी रही। वो उसमें ये नहीं रहा कि थाने में फोन करके कुछ कह रहे हैं, उनको कुछ कह रहे हैं, वो उस मामलों से मुझे हमेशा नफरत है। आपका आदर्श राजनेता कौन है? देखिए ऑब्वियसली हमारे माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव आपके मैं आदर्श। उनको फॉलो उनका एक बहुत शानदार सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो वो जो उनका ह्यूमर है ना बातचीत करने का, बड़ा अद्भुत है। तो वो सेंस ऑफ ह्यूमर कहीं से दिखता है आप में? नहीं, हमारे में तो नहीं, खैर हमारे में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि मुझे अच्छा लगता है कि मेरे को कहता है कि हम अखिलेश यादव जी की टीम के मेंबर हैं। जब वो एमपी हुआ करते थे, हम उस टाइम पॉलिटिक्स में तब भी हम मिला करते थे जाकर राष्ट्रपति जी, तो दिल्ली में रहा करते थे, मतलब भाजपा तो भी इतने, मतलब वो बहुत टाइम दिया करते थे, बहुत अच्छा लगता था पब्लिक से, सबसे जो आते थे मिलने के लिए। तो आप तो खुद जानते हैं उनका नेचर ही अलग है, मतलब माशाल्लाह, वो तो खैर अच्छा, उनका मिलने का जो एक बार उनसे मिल लेता है वो दोबारा वो भूलता नहीं। जिस तरह पब्लिक से रहते हैं, डायरेक्ट पब्लिक से मिलते हैं, हर आपने देखा भी होगा, अभी कुछ दिनों पहले भी एक कार्यकर्ता को रूल दिया था पुलिस से, वो गिर गया था, गाड़ी रुकवा के उतर कर उस कार्यकर्ता से जाके मिले, तो ये मोहब्बत है, कौन भूल जाएगा इनकी इतनी मोहब्बत को।
वही आप वहीं से सीख रहे हैं, उन्हीं को कोशिश फॉलो ये कर। करते हैं कि उनको बच्चों की हम बात कर लें आपकी, और बच्चों को आप कैसा भविष्य उनका देखना चाहते हैं, पॉलिटिक्स या बिजनेस या कुछ भी, मतलब देखिए मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ, जो उनका दिल करे। अभी तो कर ले बेटा स्कूल जो में तुझे करना है। अभी स्कूलिंग कर रहे हैं, आगे उनकी स्कूलिंग। मर्जी है, जो उनका दिल करता है, जिसमें उनका इंटरेस्ट है। मेरा कहना है कि जिसमें जिस बच्चे का इंटरेस्ट हो वो उसको उसमें छूट देनी चाहिए। 2-3 अफवाहें हैं आपके बारे में, जरा मैं वेरीफाई कर लूं। आप ऑफ रोड व्हीकल जो है वो अच्छा चलाते हैं, मतलब पहाड़ों पे गाड़ियां अच्छी दौड़ा लेते हैं? पहले का भी बात करता था, अब चला गया था। अब तो हम खुद ऑफ रोड है, हम व्हीकल कहाँ चलाएंगे। अब तो हाँ ये है कि जीपों का हमेशा शौक रहा। अभी भी कोशिश करते हैं, अगर मौका मिले तो जीप में बैठ जाएंगे गाड़ी छोड़ के। ये हमेशा अच्छा रहा, कॉलेज टाइम से या स्कूल टाइम से जीप रखने का रहा है, तो जीपों का शौक रहा है। आप तो ऑफ रोडिंग कह लेंगे, आप तो घूमना कह लेंगे। और उमर अली खान साहब से हमने बात की, और आज उनके बारे में, चूंकि कितने बड़े मल्टीटास्कर हैं, उनसे बातचीत करके ही पता चल गया। और काफी उनको आप ऐसा राजनेता कह सकते हैं जो वास्तव में जो बाहर से दिखता है वही अंदर से है। ये खूबसूरत और खूबसूरती का एक समागम है। बहुत धन्यवाद आपका। मैं हूँ आस मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आपका।